ऑलराइट, तो फिल्म मेकर्स के पास एक नया फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं चल रहा तो पिछले वाले मूवी का सीक्वल बना दो। इवन दो इन सीक्वल्स का कोई कनेक्शन नहीं रहता पहले वाले से। लाइक हाउ इज हीरोपंती 1 रिलेटेड टू हीरोपंती 2, और अब तो डायरेक्ट 2 भी आ रही है। मतलब अब कौन से मराठी मूवी का रीमेक बनाने वाले हो? लेकिन काफी ऐसे मूवीज है जिनका बाय द वे पार्ट 2 का पूरा प्लानिंग हो चुका था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये कैंसिल हो गए। तो ये रहे वो कुछ बॉलीवुड फिल्म्स whose sequel got cancelled। हाँ, पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे 300 के होने वाले हैं। हाँ, बहुत जल्दी। बॉम्बे वेलवेट पार्ट 2, अनुराग कश्यप की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बॉम्बे वेलवेट, जो अनुराग कश्यप का लिटरली ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक डिजास्टर रहा। बॉम्बे वेलवेट को अनुराग कश्यप लो बजट में बनाना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन बजट बढ़ गया और उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट खुद लिखी थी। और अगर सब सही जाता तो ये अनुराग कश्यप की मैग्नम ओपस होती। पुराने बॉम्बे की वो वाइब, वो पॉलिटिक्स, अंडरवर्ल्ड का वो ड्रामा बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। पर मूवी रिलीज होने से पहले ही ये ट्रोल होने लगी और लोग ईगरली वेट कर रहे थे कि कब ये मूवी रिलीज हो और कब ये फ्लॉप हो जाए। और किस्मत का खेल इतना गंदा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, वाई बॉम्बे वेलवेट फ्लॉप, तो वो जाके तुम जरूर देखना। लेकिन अब कई सालों बाद लोग बॉम्बे वेलवेट को प्यार दिखाने लगे हैं और इस मूवी को अंडररेटेड कहने लगे हैं फॉर सम रीजन। तभी मतलब देख लेते यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अब हर चीज अंडररेटेड। अगर बॉम्बे वेलवेट एक हिट हो जाती तो अनुराग कश्यप का पूरा प्लान था बॉम्बे वेलवेट को बॉम्बे सागा में कन्वर्ट करने का, जहां वो बॉम्बे वेलवेट के बाद नानावती मर्डर केस पे एक मूवी बनाने का प्लान कर रहे थे, जो आगे जाके अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम की कहानी बनी। और उनका प्लान ये भी था कि बॉम्बे वेलवेट में रमन राघव के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कराने का, जो बाय द वे एक सीरियल किलर था मुंबई में। लेकिन ये सारा प्लान कैंसिल हो गया बॉम्बे वेलवेट के फ्लॉप होने पे। और हमें मिला रमन राघव 2.0, जो अनुराग कश्यप की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, जिसमें हमारे तौबा तौबा स्टार विकी कौशल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर बॉम्बे वेलवेट हिट होती तो आज हमें क्या देखने मिलता। नो एंट्री 2, 2005 की फिल्म नो एंट्री तो सबने टीवी पे देखी होगी। जी हाँ, वही फिल्म जहां मर्द चीट करे तो कॉमेडी, औरत करे तो ट्रेजेडी, और मैं एग्जाम में चीट करूं तो गवार। मेहनत उसमें भी लगती है यार। 2005 की नो एंट्री कुछ भी कहो, एक हिट तो थी। अनीस बाज़मी की डायरेक्टेड फिल्म, जिसे बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था अलॉन्ग विद फ्यू अदर प्रोडक्शन कंपनीज। 2002 की फिल्म चार्ली चैपलिन का एक रीमेक था, जिसमें स्टार थे प्रभु देवा। हाँ, वो मतलब गंदी डायरेक्शन, अच्छी डांसिंग के साथ साथ कभी कभी एक्टिंग भी कर लेते हैं। नो एंट्री के बाद प्लान बना कि इसका पार्ट 2 तो बनाया जाएगा, और अनीस बाज़मी सीक्वल के स्क्रिप्ट को लिखने लग गए। और जाहिर सी बात है कि वो पार्ट 2 पार्ट 1 से लाख गुना बेटर बनाना चाहते थे, और अनीस बाज़मी ने बहुत ज्यादा टाइम लिया इस फिल्म के स्क्रिप्ट को फिनिश करने में, जिसकी वजह से काफी सारे एक्टर्स की अवेलेबिलिटी पे काफी असर पड़ा। कहा यह जाता है कि उन्होंने काफी फनी स्क्रिप्ट लिखी थी, जो सलमान खान को बहुत ज्यादा ही पसंद आई। लेकिन सबसे बड़ा इशू आया इस फिल्म के राइट्स को लेके, क्योंकि जिन प्रोडक्शन हाउसेस ने इस पे पैसे लगाए थे उनमें से एक बंद हो गया, और बोनी कपूर और बाकी प्रोडक्शन हाउस के बीच डिस्प्यूट हो गया। और सलमान खान ने सोचा कि क्यों ना वो अपने प्रोडक्शन हाउस को यूज करके सारे राइट्स खरीद ले। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि इस फिल्म के राइट्स खरीदना काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था उनके लिए। और रूमर तो ये भी कहा जाता है कि सलमान खान बोनी कपूर से डिस्टेंस बना लिए जस्ट बिकॉज ऑफ अर्जुन कपूर, क्योंकि वो मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे थे, एंड वी ऑल नो सलमान खान की वो भाभी रह चुकी है। रही बात नो एंट्री की, तो एक चीज तो क्लियर हो गया था कि इस फिल्म को बनाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था, एंड वेल इवेंचुअली फिल्म कैंसिल हो गई। अनटिल मैदान के प्रमोशन के वक्त बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस साल के एंड तक नो एंट्री पार्ट 2 की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, और कास्ट में होने वाले हैं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ एंड अर्जुन कपूर। और मूवी में 10 फीमेल लीड्स होने वाली है, जिनके साथ इनका रोमांस होएगा, जिसमें से रूमर्स है कृति सनन, मानुषी चिल्लर और श्रद्धा कपूर। जिसके अनाउंसमेंट में फरदीन खान ज्यादा खुश नजर नहीं आए, क्योंकि वो इसका हिस्सा बनना चाहते थे जैसे वो पार्ट 1 के थे। और अनिल कपूर भी गुस्से में आए पार्ट 2 में कास्ट ना होने की वजह से। और अनिल कपूर और बोनी कपूर अब ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट देम बीइंग ब्रदर्स, जिसे बोनी कपूर ने रिवील किया था एक इंटरव्यू में। डैम, आई मीन नो एंट्री 2 बनाने के लिए इतना ड्रामा। आई होप ये फिल्म अच्छी रहे, वरना मतलब जनता बहुत गाली देगी अर्जुन कपूर को। मुन्ना भाई चले अमेरिका, मुन्ना भाई सीरीज, जिसमें 2 फिल्म्स रिलीज हुई, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई। जहाँ एक तरफ हमने जादू की छप्पी देना सीखा और एक तरफ सीखी हमने गांधीगिरी, जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लॉल। जहाँ मुन्ना भाई सीरीज ने संजय दत्त के करियर को रिवाइव करने में और उनकी इमेज को क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया, और राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन ने इस फिल्म में चांद लगा दिया। तो जाहिर सी बात है
कि पार्ट 2 के बाद इसका पार्ट 3 तो आना चाहिए। एंड गेस व्हाट, मुन्ना भाई पार्ट 3 का एक प्रोमो भी बना जिसका नाम था मुन्ना भाई चले अमेरिका, जिसमें संजय दत्त और अरशद वारसी दोनों इंग्लिश सीख रहे हैं या उसकी माँ बहन कर रहे हैं। भाई ये कैसा बोलेगा, चले हट हवा दे, सिंपल है यार। Hey you, move sideways. Let the Air Force come in यार। मतलब अंग्रेजों से अल्टीमेट बदला ले लिया। 14 साल पहले पार्ट 3 का प्रोमो आया, लेकिन उसके बाद ना इस मूवी का कोई प्रॉपर अपडेट आया और जनता को यही लगा कि अब ये मूवी मतलब नहीं आने वाली, ठंडा करके गर्म छोड़ दिया। वेट व्हाट? लेकिन पार्ट 3 के प्रोडक्शन में काफी प्रॉब्लम्स आए, जिसमें सबसे पहला इशू बना संजय दत्त का जेल जाना, जहाँ संजय दत्त को 93 ब्लास्ट केस में आर्म्स एक्ट में अरेस्ट कर लिया गया, जिस पे हमने एक वीडियो बनाई है और वो तुम जाके जरूर देखना। अब इसके बाद नेक्स्ट इशू आया इसकी स्क्रिप्टिंग, जहाँ विद्यु विनोद चोपड़ा ने साफ कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। तीसरी मुन्ना भाई नहीं बनाई बिकॉज हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। एक रूमर तो ये भी था कि जो स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुई उसकी कहानी ये होने वाली थी कि अरशद वारसी के कैरेक्टर को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन जब इनकी शादी होने वाली होती है तो पेरेंट्स को पता चलता है कि सर्किट एक मुस्लिम है, तो उसकी शादी कैंसिल कर दी जाती है और मुन्ना और सर्किट प्लान करते हैं कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को जाके बोलेंगे कि सारे मुस्लिम्स बेकार नहीं होते, और वो दोनों डंकी करके अमेरिका जाते हैं। कहानी कहीं सुनी हुई लगती है, नहीं? यस, माय नेम इज खान, जिसके रिलीज की वजह से इस स्क्रिप्ट को फिर से चेंज करना पड़ा और प्रोसेस में और डिले आ गया और डंकी नाम की तो वेल अलग मूवी बनी फीचरिंग शाहरुख खान। वहीं पे एक और रीजन ये कहा जाता है कि इतने डिले की वजह से राजकुमार हिरानी और विद्यु विनोद चोपड़ा के बीच काफी डिसएग्रीमेंट्स भी देखने मिले और इसी वजह से डंकी को विद्यु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस नहीं किया, जो साफ नजर आया मूवी के क्वालिटी को देख के। राजकुमार हिरानी ने साफ कहा है कि उनके पास 5 अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट्स है और वो डंकी के बाद अपना पिटारा खोल के उसमें वेल कुछ ना कुछ तो करेंगे, पर प्रेशर सब पे है कि मुन्ना भाई 3 काफी अच्छी होनी चाहिए, वरना व्हाट्स द पॉइंट। इवन विद्यु विनोद चोपड़ा ने भी कहा कि अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी के पास स्क्रिप्ट रेडी नहीं है मुन्ना भाई 3 के लिए, एंड जब तक स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा मूवी बना के क्या ही फायदा। Because when we make the third Munna Bhai, which hopefully we'll make soon, it has to be a great film. Otherwise we won't make it. अच्छा फिल्म अच्छी बने नहीं बने उसको तो भूल जाओ, एटलीस्ट हमको लगना चाहिए हम कुछ ग्रेट फिल्म बना। रही बात लास्ट ईयर एक फोटो भी लीक हुई जहाँ सर्किट और मुन्ना साथ में एक सेट पे नजर आए अपने अटायर में, बट इट टर्न्स आउट ये बस एक शूट था एक एड फिल्म के लिए। अब रही बात मुन्ना भाई 3 की, तो सब चाहते हैं कि ये मूवी बने, चाहे वो अरशद वारसी हो, संजय दत्त हो, राजकुमार हिरानी हो या फिर विद्यु विनोद चोपड़ा, बट जब तक स्क्रिप्ट अच्छी नहीं बनेगी मुन्ना भाई 3 का प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा। तो अब देखते ये मूवी मतलब मेरे बच्चे होने तक तो आ ही जाएगी, अगर मेरे बच्चे हुए तो। एजेंट विनोद 2, श्रीराम राघवन जिन्होंने फिल्म्स बनाई जैसे कि अंधाधुन, बदलापुर, जॉनी गद्दार, जो इनके वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स माने जाते हैं, लेकिन एक अंडररेटेड फिल्म ऐसी है जिसकी जनता अब जाके फैन बनी है, एजेंट विनोद। 1997 की एजेंट विनोद को रिबूट करके श्रीराम राघवन ने उसे एक मॉडर्न टच दिया और मूवी के लीड में थे सैफ अली खान और करीना कपूर, जहाँ ये मल्टी स्टारर स्पाई फिल्म काफी यूनिक थी और उस वक्त काफी लोगों को ये फिल्म पसंद आई, लेकिन काफी लोग ऐसे भी थे जिनको ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जनता और क्रिटिक्स का काफी मिक्स रिस्पॉन्स देखने मिला उस वक्त, जहाँ लोगों को सैफ एज एजेंट विनोद काफी अच्छे लगे, वही मूवी का प्लॉट काफी लोगों को अजीब सा लगा और मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन एक चीज तो क्लियर था कि एजेंट विनोद के कैरेक्टर में काफी ज्यादा ही पोटेंशियल है एक फ्रेंचाइजी बनने के लिए, जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड। लेकिन 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म को 12 साल हो चुके हैं और हमें अभी तक इसका पार्ट 2 देखने नहीं मिला। इसके पार्ट 2 के लिए श्रीराम राघवन ने साफ कहा है कि लिटरली इंटरेस्टेड है और सैफ भी जब इस मूवी का टाइटल सुने थे तो वो भी इंप्रेस हो गए थे और वो लेजेंड इसे एक स्पाई फ्रेंचाइजी बनाना चाहते थे, लेकिन मूवी के खराब रिस्पॉन्स की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि एजेंट विनोद के बारे में कोई उनसे बात नहीं करता, लेकिन वो काफी इंटरेस्टेड है एजेंट विनोद के बारे में बात करने के लिए। अब रही बात एजेंट विनोद के पार्ट 2 की, तो काफी वक्त निकल चुका है और एजेंट विनोद के बाद काफी सारे स्पाई जॉनर्स मूवीज आ चुके हैं, प्लस फर्स्ट पार्ट के मिक्स रिस्पॉन्स की वजह से प्रोड्यूसर्स भी इस पर पैसे लगाने से पहले 100 बार तो जरूर सोचेंगे क्योंकि मूवी शायद से चले या फिर ना चले। वहीं रिसेंटली इंडियन सिनेमा का माहौल काफी बदल चुका है, जनता का मूवीज में भी काफी टेस्ट चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से अगर एजेंट विनोद 2 बनती भी है तो फाइनेंशियली हिट रहेगी कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं। 12 साल बाद एजेंट विनोद के तो काफी फैंस बन गए। इनफैक्ट काफी लोगों को इंक्लूडिंग मी ऐसा लगता है कि एजेंट विनोद में पोटेंशियल है और इसका पार्ट 2 आना चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताना। पार्टनर 2 2005 की फिल्म हिट स्टारिंग केविन जेम्स और दोस्तों को मजाक में जोर से थप्पड़ मार देने वाले विल स्मिथ एक हिट थी और डेविड धवन ने फिर हिट्स को देख के बॉलीवुड में इसका रीमेक बनाया पार्टनर, स्टारिंग सलमान खान, गोविंदा एंड कटरीना कैफ। हाँ मतलब लारा दत्ता भी थी मूवी में।
कहीं तो पार्टनर एक सुपरहिट थी, लोगों को सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई और डेविड धवन की ये फिल्म एक हिट थी। और एक चीज तो गारंटेड थी कि इसका अगर पार्ट 2 बनेगा तो वो भी हिट रहेगा। लेकिन 17 साल हो चुके हैं पार्टनर के रिलीज को और आज तक हमें पार्टनर 2 का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला, जिसके पीछे काफी सारे रीजंस निकल के आए हैं। सबसे पहले आया मूवी का स्क्रिप्ट, जहां कहा जाता है कि राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच काफी क्रिएटिव डिफरेंसेस आए स्क्रिप्ट को लेके, जहां स्क्रिप्ट को लेके कोई भी सैटिस्फाइड नजर नहीं आया, क्योंकि पार्ट 1 की लेगेसी भी जो मेंटेन करनी थी और पार्ट 2 उससे भी ज्यादा फनी बनना चाहिए। यार कोई पुराने हॉलीवुड मूवी का ही रीमेक बना दो ना। ओ रीमेक्स तो आजकल चलते नहीं है, जिस पर बाय द वे हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी तुम जाके जरूर देखना। सेकंड रीजन ये है कि डेविड धवन पार्टनर के बाद अपने अगले प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए, डू नॉट डिस्टर्ब, रास्कल, चश्मे बहादुर एक्सेट्रा, जिसके वजह से इसके सीक्वल में और डिले एड अप हो गया। और फिर आया सलमान खान और गोविंदा के बीच का डिस्प्यूट, जहां पार्टनर ने गोविंदा के डेड करियर को रिवाइव कर दिया था। जहां पॉलिटिक्स से निकल के गोविंदा वापस अपना बॉलीवुड में करियर रिवाइव करने की कोशिश तो कर रहे थे और फिल्म्स जैसे कि भागम भाग और पार्टनर ने काफी अच्छा पुश भी दिया, लेकिन इसके बाद गोविंदा को कोई भी अच्छा काम ऑफर नहीं कर रहा था, ऐसा कहना था गोविंदा का। और गोविंदा ने इंटरव्यूज में आके कहा कि किसी भी बड़े बैनर ने उन्हें काम ऑफर नहीं किया, इंक्लूडिंग सलमान खान, और उन्हें लगा कि सलमान खान ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। एंड डिस्पाइट बीइंग गुड फ्रेंड्स विद सलमान, ही वाज डिसअपॉइंटेड, जिसकी वजह से दोनों के बीच एक ड्रिफ्ट देखा गया। इनफैक्ट काफी सारे प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स ने गोविंदा को साइडलाइन कर दिया है, जिसका रीजन है गोविंदा का लेड बैक एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क, जिसके बारे में हमने व्हाट हैपेंड गोविंदा में बात किया है, वो जाके तुम जरूर देखना। अब डिस्पाइट गोविंदा का ऐसे पब्लिकली स्टेटमेंट देना, सलमान खान एंड गोविंदा ने अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन रखी, लेकिन पार्टनर 2 का कोई अता पता नहीं था अनटिल रिसेंटली सलमान खान और गोविंदा मराठी फिल्म धर्मवीर 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे साथ में दिखे और दोनों एक दूसरे को गले लगाए। एंड सरप्राइजिंगली उस दिन पार्टनर 2 के रिलीज को 17 साल हो गए थे, जिसकी वजह से फैंस एक्साइटेड हो गए पार्टनर 2 के लिए और लोग अब डिमांड करने लगे पार्टनर 2 के लिए। और अब रही बात पार्टनर 2 की, तो इसका आज तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन रूमर्स हमेशा सामने आते रहे। एंड आज सलमान खान और गोविंदा दोनों को एक हिट फिल्म की जरूरत है अपने करियर को रिवाइव करने के लिए, स्पेशली गोविंदा, और पार्टनर 2 इन्हें काफी अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है, पार्टनर 2 ऑफिशियली बननी चाहिए? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कौन सी मूवी का तुम सीक्वल चाहते हो वेल वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे पढ़ना जरूर चाहूंगा। एंड वेल तुम्हें वीडियो कैसी लगी वेल वो भी मुझे कमेंट। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भूलना, एंड अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भूलना। साथ साथ तुम हमें हमारे सोशल हैंडल्स भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब like and subscribe, हाँ कर दो, 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 वीडियो देखो और हंसो। विक्रम